नमस्कार दोस्तों। गुजरात के गोंडल में राजस्थान के एक युवक की हत्या हुई। हालांकि गुजरात पुलिस उसे अब भी एक्सीडेंट बता रही है, लेकिन जिस युवक की हत्या हुई उसके पिता लगातार इस बात पर अपने बयान दे रहे हैं कि उनके बेटे को मारकर सड़क पर पटक दिया गया। और अब इस मामले ने बहुत तूल पकड़ लिया है और भीलवाड़ा के सर्व समाज ने इस मामले को लेकर बड़े आंदोलन का आगाज कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता भी इस आंदोलन से जुड़ गए हैं और अब मांग उठी है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, तभी न्याय मिलेगा, अन्यथा यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा और राजस्थान से लेकर गुजरात तक इन प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सबसे पहले इस पूरे मामले में जो घटनाक्रम है उसे आप समझिए कि यह घटनाक्रम क्या था और क्या नहीं था। दरअसल जो राजकुमार जाट है वह कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था और जो राजकुमार जाट के पिता रतनलाल हैं वे लगातार गुजरात में 30 साल से व्यवसाय कर रहे थे गोंडल जिले में। और वहीं पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ और इस घटनाक्रम के अनुसार रतनलाल जो राजकुमार जाट के पिता हैं उनका कहना है कि 2 मार्च को जब वे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो उन्हें रोककर उनके बेटे के साथ में मारपीट की गई। उस वक्त किसी तरह से हम बचकर आ गए, लेकिन उसके बाद उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया। अब कहानी यहीं से शुरू होती है कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद में उसके बेटे की लाश सड़क पर मिलती है। अब यह जो पूरा घटनाक्रम है यह 2 मार्च से और 9 मार्च के बीच का है और इंपॉर्टेंट बात यह है जो रतनलाल जाट ने कही है। राजकुमार जाट के पिता का यह कहना है कि जब हम बचकर आ गए तो उसके बाद में उनके बेटे को उठा लिया गया और इस तरह से पहले सड़क पर घुमाते हुए दिखाया गया और उसके बाद में उसकी लाश मिलती है 9 मार्च को। पुलिस के पोस्टमार्टम के बाद जब लाश देती है तो कहती है कि एक बस से एक्सीडेंट में राजकुमार जाट की मौत हुई है। अरे मेरे जाट भाई जाट समाज के लोगों मेरे साथ बहुत अन्याय हो गया है। अरे मेरे बेटे को ढूंढ रहे थे 4 दिन से 6 दिन पहले से पुलिस को सूचना दे दी है, न पुलिस ने कोई कार्रवाई की है और मेरे बेटे को घर से ले गए वहाँ पे और जबरदस्ती डेड बॉडी दे रहे हैं। हमको बोली डेड बॉडी लेनी नहीं है। अब जो असल बात इसमें आ रही है और राजकुमार जाट के पिता का जो आरोप है वह आरोप यह है कि गोंडल के विधायक गीताबा और जयराज पटेल के बेटे गणेश जडेजा, गीताबा जडेजा और जयराज जडेजा के बेटे हैं गणेश जडेजा, उन्होंने उनके बेटे की हत्या कराई है, हत्या की है। यह सीधा सीधा सनसनीखेज आरोप राजकुमार जाट के पिता रतनलाल का है। लेकिन इस मामले में गुजरात पुलिस पूरी तरह से अपनी थ्योरी एक्सीडेंट पर बता रही है और लगातार कायम है कि नहीं, यह आरोप गलत है, जबकि यह जो हत्या हुई है उसे लेकर पुलिस का स्पष्ट कहना है कि हत्या नहीं, एक बस से एक्सीडेंट मामला है। अब जब यह मामला तूल पकड़ रहा है तो वर्तमान में भाजपा के विधायक हों, चाहे कांग्रेस के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री हों, आरएलपी पार्टी के नेता हों, तमाम नेता इस पूरे मामले की जांच को लेकर अब बड़े आंदोलन में जुट गए हैं। और एक दिन पहले ही भीलवाड़ा में सर्व समाज ने रैली निकाली, धरना दिया, प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर स्पष्ट रूप से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि स्पष्ट हो जाए। दरअसल गुजरात में चूंकि नाम सत्ताधारी पार्टी के विधायक गीता बा जडेजा और
जयराज जडेजा के पुत्र गणेश जडेजा पर यह आरोप है हत्या का। ऐसे में मामला सनसनीखेज तो बनता है, लेकिन आरोपों की पुष्टि तो तब हो जब इस पूरे मामले की जांच इस तरह से हो कि मृतक के परिजनों को उस जांच पर विश्वास हो जाए। और जब मृतक के पिता, जो खुद वहां व्यवसाय कर रहे थे 30 साल से, उन्होंने खुद ने कहा है कि 2 मार्च को जब वे जा रहे थे मोटरसाइकिल पर, तब उनके साथ मारपीट की गई। जब वे बचकर आ गए, उसके 2 दिन बाद उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद में 9 मार्च को उन्हें बताया गया कि एक्सीडेंट में उनके बेटे की मौत हो गई। 10 मार्च को उन्हें बॉडी दी गई। यानी कि 4 मार्च को बेटे का अपहरण होता है और 9 मार्च को एक्सीडेंट बताकर पुलिस सूचना देती है। 10 मार्च को पोस्टमार्टम के बाद बॉडी देती है। तो 4 मार्च से 9 मार्च के बीच में आखिरकार राजकुमार जाट कहां था? असल गुत्थी यही उलझी हुई है। यही कारण है कि जो आरोप लगे हैं कि जो अपहरण किया गया वह गणेश जडेजा ने किया था, उनके साथियों ने किया था और उन्होंने हत्या की। लेकिन हत्या से पहले उनके बेटे को सड़कों पर घूमता हुआ दिखाया गया ताकि एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके। यह सीधा सीधा सनसनीखेज आरोप राजकुमार जाट के पिता रतन जाट का है। अब इस मामले की गुत्थी सुलझेगी या नहीं सुलझेगी, लेकिन यह मामला राजस्थान में काफी तूल पकड़ चुका है और ना सिर्फ जाट समाज बल्कि अन्य समाजों के लोग भी इस मामले की जांच कराने की मांग को लेकर आंदोलन में कूद चुके हैं। और अब जब सीबीआई जांच की मांग हो गई है, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग जब होती है तो पुलिस अधीक्षक या जिलाधीश राज्य सरकार को वह ज्ञापन भेजते हैं और फिर राज्य सरकार उस पर निर्णय लेती है, पत्र लिखती है केंद्रीय जांच एजेंसी को, इस मामले की जांच सीबीआई से की जाए, केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा की जाए। ये एक प्रक्रिया होती है और अगर राज्य सरकारें नहीं देती तो बहुत सारे मामलों में लोग अपनी मांग को लेकर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में सबूत पेश करते हैं, बयान होते हैं और कोर्ट अगर उचित मानता है तो उस मामले की जांच सीबीआई को या जिस भी एजेंसी को कोर्ट सौंपना चाहता है उसे सौंप दी जाती है। ऐसे में राजकुमार जाट को आखिरकार मारा तो मारा किसने? और 4 मार्च से लेकर 9 मार्च तक राजकुमार जाट जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था, आखिरकार उन 5 दिनों के दौरान राजकुमार जाट कहां था? यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि असली गुत्थी जो सुलझनी है वह इन 5 दिनों के बीच की ही सुलझनी है। अब गुजरात पुलिस कहती है कि बस से एक्सीडेंट में मौत हुई और राजकुमार जाट के पिता कहते हैं कि 4 मार्च को अपहरण किया गया। अब ये दोनों बातें अलग हो जाती है कि अपहरण किया गया तो अपहरणकर्ता उसे कहां लेकर गए, कहां मारपीट हुई और किस तरह से उसकी बॉडी पुलिस ने कहां बरामद की। अब अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट कब हुआ, यह भी महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले की है कि 4 मार्च को अगर वह गायब होता है और 9 मार्च को उसकी बॉडी मिलती है तो इन 5 दिनों के दौरान एक्सीडेंट अगर 4 मार्च को हुआ तो कहां हुआ और फिर 5 दिन बॉडी क्यों नहीं मिली? और अगर 9 मार्च को हुआ या 8 मार्च को हुआ तो बाकी 3 या 4 दिन राजकुमार जाट कहां था? यह तमाम बातें कहीं ना कहीं इस मामले को संदिग्ध बना रही है। यही कारण है कि राजकुमार जाट के परिजनों सहित सर्व समाज भीलवाड़ा का इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहता है ताकि हर पहलू की जांच हो सके, यह पता लग सके कि क्या वास्तव में भाजपा विधायक गीताबा जडेजा और जयराज जडेजा के बेटे गणेश जडेजा पर जो आरोप हैं वे सही हैं या गलत हैं। और जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती तब तक सर्व समाज ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब यह आंदोलन राजस्थान से निकलकर गुजरात बॉर्डर तक जाएगा। गुजरात के अंदर भी धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और आरएलपी के नेता ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि वे इतने ही बड़े हैं
तो वे 300 किलोमीटर आ जाए, हम भी 300 किलोमीटर चले जाएंगे, बीच में हल्दी घाटी का मैदान है, पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा है। यानी कि इस तरह की चेतावनी भरी बातें भी, बयान भी इस आंदोलन के बीच में अब निकलकर सामने आने लगे। हालांकि आंदोलन में नेता इस तरह के बयान देते हैं, उससे ऐसे मामलों की जांच नहीं होती है। असल जांच तो तभी होगी जब गुजरात पुलिस या तो पूरे तथ्यात्मक रूप से यह बात साबित कर पाए कि राजकुमार जाट की एक्सीडेंट में मौत हुई है, और अगर ऐसा नहीं है तो खुद गुजरात सरकार को आगे बढ़कर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। लेकिन जब गुजरात में जो पुलिस कह रही है उससे राजकुमार जाट के परिजन संतुष्ट नहीं हैं, और यही कारण है कि अब इस पूरे मामले को लेकर भीलवाड़ा में जो आंदोलन शुरू हुआ है अब वह धीरे धीरे और तेज होता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या राजस्थान सरकार, चूंकि भाजपा के विधायकों ने भी और निर्दलीय विधायकों ने भी, कांग्रेस के पूर्व विधायक मंत्रियों ने भी इस मामले को लेकर आंदोलन में अपने पांव जमा दिए हैं, आरएलपी के नेता भी आंदोलन में कूद चुके हैं, तो क्या राजस्थान की सरकार इस मामले को सीबीआई जांच के लिए रेफर करेगी? गुजरात के राजकोट में हुई राजकुमार जाट की संदिग्ध नरसंग हत्या के मामले में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जबरकिया साहड़ा निवासी थे। गुजरात के राजकोट के छोटे पाव भाजी व्यवसायी अपने पिता रतनलाल जाट के साथ रहकर होनहार युवा राजकुमार जाट यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी हत्या एवं षड्यंत्र के तहत की गई, जिसके केवल उसका परिवार बल्कि पूरा समाज शोक और दुख में है। जानकारों के माध्यम से घटना की जानकारी के कुछ बिंदु मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सरकार से क्या चाहते हैं? अत्यंत गंभीर मामला है, अत्यंत गंभीर मामला है। 2 मार्च मैं ये कह रही हूँ, आप बोलिए, लेकिन केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? के साथ में मंदिर जा रहा था। वो गोंडल के पूर्व विधायक के बंगले के पास कुछ लोगों ने जबरन रोककर बंगले के अंदर ले गए और 10-15 लोगों ने राजकुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की। 3 मार्च को राजकुमार कमरे से सोने चला गया, लेकिन अगली सुबह वो लापता था। उसके पिता स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। 4 मार्च को 2025 को राजकुमार का शव गोंडल से 55 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा के एक सड़क पर मिला। पुलिस ने इसको हिट एंड रन का मामला बताकर शव को राजकोट के सिविल अस्पताल में भेज दिया, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद भी उसके पिता को घटना की सूचना नहीं दी गई। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ये अति संवेदनशील मामला है। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के गृह राज्य की घटना है। आप गुजरात सरकार के निर्देशित कर इस घटना गंभीर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की अनुशंसा मंगवाए, ताकि मामला निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, या फिर किसी और तरीके से इस मामले की जांच होकर राजकुमार जाट के परिजनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल राजकुमार जाट की मौत का मामला संदिग्ध और गुत्थियों में उलझा हुआ लग रहा है। अब यह गुत्थी सुलझेगी, नहीं सुलझेगी, या यह आंदोलन क्या रूप अख्तियार करेगा, यह आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक होनहार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले युवा की हत्या का मामला, संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी बॉडी मिलना, और आरोप जो परिजनों की ओर से लगाए जा रहे हैं, जो खुद चश्मदीद भी हैं, क्योंकि उनके सामने मारपीट हो चुकी थी 2 मार्च को। ऐसे में इस मामले की जांच किया जाना इसलिए भी जरूरी है ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। संदिग्ध जो कुछ लग रहा है वह सब कुछ परिस्थितियां स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।